यह एक ऐसी मूवी है जिसमें सिर्फ 3 लोग को छोड़कर पूरी दुनिया में कोई भी नहीं बचा और ये तीनों लोग एक गेम में पहुंच जाते हैं। क्या ये लोग यहाँ पर बच पाएंगे या नहीं, देखिए पूरी वीडियो को। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम यूही होता है, जो कि पूरा दिन अपना गेम ही खेल कर बिताता है। और उसका एक बड़ा भाई होता है जो कि उससे आज मिलने आया होता है। वो उसे बताता है कि क्या तुम दिन भर गेम ही खेलते रहते हो, काम क्यों नहीं करते। ये सुनकर वह वहाँ से जाने लगता है। वो अपने डैड से मिलता है, तभी उसके डैड बताते हैं कि तुम अपने भाई के जैसा मत बनना। फिर हमें यहाँ पर यूही का दोस्त दिखाया जाता है जो बार में काम कर रहा होता है। उसके बॉस से लड़ाई हो जाती है, जिस कारण वह वहाँ से भागकर अपने दोस्त के पास आने लगता है। यूही का एक दोस्त जो अपनी माँ को पैसे दे रहा होता है, माँ उसका शुक्रिया अदा करती है, तभी वह भी वहाँ से चल देता है और ये तीनों एक जगह पर आकर मिल जाते हैं। इन लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। तभी ये लोग सोचते हैं कि आखिर चलना कहाँ है। कारूबे तभी यूही को अपने कंधे पर उठाकर यहाँ से वहाँ घूमने लगता है और उसका एक साथी उसकी वीडियो बनाने लगता है, जिस कारण ये लोग हाईवे पर आ जाते हैं और इनसे एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे बचते बचाते ये लोग एक हॉल में जाते हैं जहाँ इनके सामने पुलिस आ जाती है, जिसे देखकर ये लोग भागकर बाथरूम में डूब जाते हैं। फिर बाथरूम की लाइट चली जाती है, जिस कारण ये लोग हैरान हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता। तभी ये लोग रोड पर आ जाते हैं, लेकिन इन्हें कहीं पर भी कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा होता है। ये पूरा दिन बस टोक्यो में घूमते रहते हैं, लोगों को ढूंढते रहते हैं, लेकिन इन्हें कोई भी नहीं मिलता क्योंकि इस शहर में सब लोग गायब हो चुके हैं सिवाय इन तीनों के अलावा। अब रात हो जाती है, ये लोग बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी इनके सामने एक बिल्डिंग में लाइट जलती है जिसमें लिखा होता है द गेम। तीनों को एक लाल कलर की रोशनी दिखाई देती है, जहां पर पहुंचने पर पता चलता है कि ये एक गेम एरिया है जहां पर गेम खिलाया जाता है। ये लोग जैसे ही एंटर करते हैं तो इन्हें लेजर द्वारा स्कैन किया जाता है। फिर इन तीनों को वहां पर फोन मिलते हैं, लेकिन फोन को ऑन करने पर उसमें कुछ भी नहीं होता। ये सोचकर ये लोग हैरान हो जाते हैं। तब तक वहां पर एक लड़की आ जाती है जो कि इन सबको इस गेम के नियम बताती है। वो बताती है कि गेम एंटर करने के बाद कोई भी बाहर नहीं जा सकता, वरना उसकी मौत हो जाएगी। तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है। फिर गेम स्टार्ट होता है। ये लोग लिफ्ट में बैठकर एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर 2 दरवाजे होते हैं। इस रूम से निकलने के लिए इन्हें एक सही दरवाजे को चूज करना पड़ेगा, वरना इनकी मौत हो जाएगी। अब इनके पास मात्र 30 सेकंड बाकी हैं। तब नीचे से धुआं आने लगता है, जिस कारण एक लड़की घबरा जाती है और दरवाजा खोलने के लिए जाती है। गलत दरवाजा होने के कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर ये लोग दूसरे दरवाजे के अंदर चले जाते हैं, लेकिन इनका दोस्त जो कि ये मंजर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था, फिर यूं ही उसे खींचकर अपने कमरे में लेकर आता है। इस कमरे में आने के बाद इस कमरे से निकलने के लिए इनके पास मात्र 1 मिनट 50 सेकेंड होते हैं और ये लोग सोचते हैं कि अगर हमने गलत दरवाजा चुना तो हमारी मौत हो जाएगी। इसीलिए इनका एक दोस्त जो कि बहुत ही बुरी हालत में होता है, वह तो उल्टी कर रहता है। तभी यूं ही आगे बढ़ता है एक दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन वह भी हार मानकर दरवाजा नहीं खोल पाता। तभी कारू वो अपनी हिम्मत दिखाकर दरवाजे को खोलता है, धोखे से ही सही, लेकिन वह दरवाजा सही होता है, जिस कारण इन सबकी जान बच जाती है। और इस कमरे से निकलने के लिए इनके पास मात्र 1 मिनट 40 सेकेंड होते हैं। अब कारूबो उस लड़की को इस दरवाजे को खोलने के लिए कहता है, लेकिन लड़की बहुत ज्यादा डरी होती है, इसलिए वह दरवाजा नहीं खोलती। अब कारूबो यूही से कहता है कि तुम इसे पार कर सकते हो क्योंकि तुमने बहुत सारे गेम खेले हैं, लेकिन यूही बताता है कि वो गेम है और ये रियल लाइफ है। तभी इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। अब यूही को समझ आ गया था कि इस रूम से कैसे निकलना है। वो अपना दिमाग लगाता है और इस पहेली को सॉल्व करके इस रूम से निकल जाता है। इस रूम से निकलने के लिए इनके पास कुछ ही सेकेंड होते हैं, इसीलिए यूही अपना दिमाग लगाता है और सोचता है कि ये सब कमरे स्क्वायर रूप में है और वो उसकी लंबाई नापने लगता है। फिर वो सोचता है कि एक लिफ्ट में सिर्फ 3 ही कमरे हो सकते हैं। तभी एक पेपर और पेन मांगता है। इसके बाद वह उस पे एक कुछ ड्राइंग बनाता है, बताता है कि हमने ऐसे करके पार करा था, तो अब हमें ये वाला दरवाजा चुनना चाहिए। इसके बाद ये लोग जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं वो भी सही होता है और इनकी फिर से जान बच जाती है। और ऐसे करके ये 5वां रूम भी पार कर लेते हैं और 6ठे रूम में आ जाते हैं। ये लोग आखिरी रूम में आ जाते हैं। यहाँ से निकलने के लिए ये उसके मोबाइल में लगी वीडियो को देखता है, जिससे इसे पता चलता है कि पार दिया। अब ये लोग आखिरी रूम में थे। यहाँ से निकलने के लिए सिर्फ इन्हें एक वीडियो को देखना होता है। वहाँ से इन्हें पता चलता है कि कौन सा दरवाजा सही है और इस कारण इसके दोस्त का पैर जल जाता है। अब यहाँ पर 10 सेकेंड थे लीव करने के लिए और वो सब लोग वहाँ से एस्केप कर जाते हैं। अब ये लोग उस जगह से निकलकर बाहर आते हैं तो इनके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है कि आप लोग गेम जीत चुके हो। तभी इनके सामने एक टेबल रखी होती है जिस पर एक तुरुप का पत्ता होता है, जिस पर 3 लिखे होते हैं। यूही इस पत्ते को उठा लेता है। तभी इसके सामने एक आदमी आता है। वो कहता है कि मेरा वीजा पूरा हो गया, लेकिन मैं अब गेम खेलना नहीं चाहता। तभी ऊपर से एक लेजर आती है जो इसके सिर में लगती है, जिस कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है।
और फिर इनके मोबाइल पर भी मैसेज आता है। इन लोगों को 3 दिन का वीज़ा मिलता है। लेकिन जब यूं ही ऊपर आसमान की तरफ देखता है तो वहाँ पर पता चलता है कि आसमान में बहुत सारी लेज़र लाइट फैली हुई हैं और एक लड़की जो पहाड़ पर खड़े होकर ये देख रही होती है और वो कहती है कि मुझे किसी भी हालत में जिंदा रहना होगा और इस गेम को कंप्लीट करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये इस सीरीज़ का पहला एपिसोड था। आगे एपिसोड आते रहेंगे।